नमस्कार दोस्तों, बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग के बारे में वृहद चर्चा करने जा रही हूँ। इसकी जानकारी हम सभी के लिए अति आवश्यक है। भाषा की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी के लिए अनेकों नियमों का पालन करना होता है, तभी यह पूर्णता को प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं पाठशाला की ओर और लेते हैं लिंग के बारे में जानकारी। लिंग संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। या शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अभी हम स्त्रीलिंग की पहले चर्चा करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बकरी, माता, घोड़ी, बंदरिया, लड़की, शेरनी, हंसनी, नारी आदि। अब देखिए पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, बैल, शेर, कुत्ता, पिता, राजा, लड़का, आदमी, सेठ आदि। अब देखिए लिंग पहचानना, हम कैसे लिंग को पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले सर्वनाम से पहचानेंगे। अब सर्वनाम से कैसे? मेरा या मेरी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई किताब है, अब हमने कहा मेरा किताब है या मेरी किताब है, तो क्या इसमें सही होगा? मेरी किताब है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें किताब जो है स्त्रीलिंग है। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? दूसरा, विशेषण से। अच्छा, अच्छी, किताब अच्छी है, किताब अच्छा है। तो इसमें क्या सही लग रहा है? किताब अच्छी है, इसका मतलब किताब स्त्रीलिंग है। अब देखिए इसको पहचानने का तीसरा तरीका है क्रिया से। होता, होती, रात होती है, रात होता है। तो क्या सही लग रहा है? रात होती है, इसलिए रात शब्द स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम हैं कुछ, और इसी नियम के तहत हम इसको बदलते हैं। इसका पहला नियम है आ पुल्लिंग शब्दों को जब ई कर दिया जाता है, जैसे गूंगा, तो गूंगा का हो जाएगा गूंगी, नर का नारी, नाला का नाली। अब देखिए इसका दूसरा नियम है, जब अ, आ, वा आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, तो अ, आ तथा वा की जगह पर इया लगा दिया जाता है। जैसे लोटा, अब हमको बनाना है स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा लुटिया, बंदर, बंदरिया, बेटा, बिटिया। अब इसमें देखिए इया लग गया है। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है? जब अक जैसे तत्सम शब्दों में ई का जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे पत्र धन ई का मतलब पत्रिका, इसमें देखिए ई का जोड़ दिया गया। चालक धन ई का हो गया चालिका, सेवक धन ई का हो गया सेविका, लेखक धन ई का हो गया लेखिका।
और चौथा नियम क्या कहता है? कभी कभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय कभी कभी नर या मादा लगाना पड़ता है। जैसे तोता, तो तोता का तोती नहीं होता है, तोता का हो जाएगा स्त्रीलिंग मादा तोता। मच्छर, मच्छर का क्या हम बोलेंगे? मच्छरी नहीं, मादा मच्छर। जिराफ, जिराफ का जिराफी तो होगा नहीं, मादा जिराफ। अब देखिए पांचवा नियम क्या है? कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे राजा का रानी, माता का पिता, वर का वधू, पति का पत्नी। अब देखिए छठा नियम, कुछ शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आनी, यहाँ पे शब्द है ना, देखिए प्रत्यय, देवर, अब इसमें लग गया देवरानी, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। उसी तरह नौकर, नौकर में अगर हमने आनी प्रत्यय लगा दिया तो इसका स्त्रीलिंग बना नौकरानी। सेठ, सेठ में आनी प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंग बना सेठानी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नियम, सातवां नियम क्या कहता है? कभी कभी पुल्लिंग शब्दों में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नाती, नाती में इन अगर हमने लगाया तो स्त्रीलिंग शब्द बना नातिन। माली, माली में इन लगाकर मालिन। धोबी, धोबी में हमने इन लगाया और स्त्रीलिंग बना धोबिन। आठवां, कुछ शब्दों में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। चौधरी, चौधरी में हमने आइन लगाया तो हो गया इसका स्त्रीलिंग चौधराइन। ठाकुर, ठाकुर में आइन लगाया हो गया ठकुराइन। पंडित, पंडित में आइन शब्द जब हमने जोड़ा तो इसका स्त्रीलिंग बना पंडिताइन। अब देखिए नौवां नियम क्या है? जब पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह पर त्री लगाते हैं। नेता, अब नेता में हमने स्त्रीलिंग जब हमको बनाना है तो त्री लगा देंगे तो हो जाएगा नेत्री। धाता, धात्री। अभिनेता, इसमें त्री लगाए तो हो गया अभिनेत्री। 10वां नियम, पुल्लिंग शब्दों के जाति व भाव बताने वाले शब्दों में नी लगा दिया जाता है। जैसे शेर, स्त्रीलिंग इसका अगर नी लगाए तो हो गया शेरनी। मोर, नी लगा दिए मोरनी। ऊंट, नी लगा दिए, इसका स्त्रीलिंग बना ऊंटनी। 11वां नियम है, पुल्लिंग शब्दों में जब इनी जोड़ दिया जाता है। इनी, तपस्वी, तपस्वी में इनी जोड़ दिया गया तो हो गया तपस्विनी। सन्यासी, सन्यासी में इनी जोड़ा सन्यासिनी। स्वामी, स्वामी में मैंने इनी जोड़ा तो हो गया स्वामिनी। अब देखिए 13वां नियम, अकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे चंचल, चंचल का चंचला। आत्मज, आत्मजा। सुत, सुता। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द एक समान हैं। जैसे क्या? प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री से हमको पता चल रहा है कि ये स्त्री भी हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, डॉक्टर इत्यादि।
अब देखिए, इतने सारे मैंने आपको नियम बताए और उसी नियम के तहत कुछ मैं लिंग परिवर्तन यहाँ पर आपको करके बता रही हूँ। दास का दासी, जेठ जेठानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, सुनार का सुनारिन, कहार का कहारिन, माली का मालिन, बेटा का बिटिया। इसमें सारे नियमों को देखते हुए मैंने एक ही जगह बनाने का प्रयास किया है। चूहा चूहिया, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, नाग नागिन, श्रीमान श्रीमती, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, युवक का युवती, विद्वान विदुषी, बालक बालिका, हाथी का हथनी, ग्वाला का ग्वालिन, मालिक का मालकिन। तो आपको बताइए, आज मैंने जो लिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी विस्तार से, आपको कैसा लगा? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हम आपके लिए इसी प्रकार नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। मगर आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।